गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट, अरस्तू के राज्य संबंधी विचार जो हैं उनको समझा था। आज जो है हम एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्लेवरी या अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार पर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तो जो एंशियंट ग्रीस था, जो प्राचीन यूनान था, वहाँ पे दास्ता प्रथा या स्लेवरी सिस्टम था, दास प्रथा प्रचलित थी। और बहुत सारे यूनानी लोग जो हैं उनके पास बहुत सारे दासों के स्वामी होते थे। और इन दासों की सहायता से वो अपनी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करते थे। और फ्री टाइम जो है वो अपने पॉलिटिकल और कल्चरल जो ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करने में करते थे। तो अरस्तु जो हैं वो अपनी जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें दास प्रथा का समर्थन करते हैं। अरस्तु जो हैं वो हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे, लेकिन साथ के साथ वो प्रैक्टिकल जो इंटेलेक्चुअल थे, प्रैक्टिकल भी थे। और उन्होंने दास प्रथा की जो समर्थन किया, तो उनको ये पता था कि दास प्रथा जो है वो यूनानी समाज, यूनानी सभ्यता जो है उसका आधार स्तंभ है। यदि वो दास प्रथा का विरोध करेंगे, उसको गलत ठहराएंगे, तो यूनानी समाज, यूनानी सभ्यता जो है वही संकट में आ जाएगी। तो एक प्रैक्टिकल थिंकर होने के नाते उन्होंने ये ठान लिया कि उन्हें हर हाल में दास प्रथा जो है उसको सही साबित, उसको बिल्कुल राइट जो है वो साबित करना है। और इसके साथ ये भी है कि जब अरस्तु जो है दास प्रथा को जस्टिफाई कर रहे थे, तो उनके मस्तिष्क में जो वहाँ पे एटिक नगर राज्य है, वहाँ के राज्यों की जो दासों की स्थिति थी वो उनके दिमाग में थी। एटिक में जो है दास जो है वो परिवार का अंग ही माना जाता था। और जैसे परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही जो है एटिक नगर राज्य में दास जो हैं वो रहते थे। यानी दास जो हैं उन पे कोई क्रूर, कोई अत्याचार ऐसे कुछ भी नहीं किया जाता था, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रहते थे। तो अरस्तु जो हैं उन्होंने जो यूनानी सभ्यता है उसको बचाने के लिए, उसको उसके आधार स्तंभ को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, दास प्रथा या स्लेवरी सिस्टम जो है उसको जस्टिफाई किया। अब बात करते हैं, प्लेटो जो हैं वो दो प्रकार के दासों की बात करते हैं। एक है स्वाभाविक दास, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल स्लेव्स बोलते हैं, और दूसरे जो हैं वो हैं लीगल स्लेव्स यानी वैधानिक दास। तो स्वाभाविक वो कहते हैं कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो बाय नेचर जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उनमें तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है। यानी दिमाग जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन ताकत, हिम्मत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। करेज का एलिमेंट जो है उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो वो जो है वो स्वाभाविक दास हैं। दूसरा जो है वो कहता है कि लीगल स्लेव्स जो है वो ये कहता है कि एक नगर राज्य जब दूसरे नगर राज्य पर युद्ध करता है, दो नगर राज्यों में युद्ध हुआ, तो एक ग्रुप के हारे हुए जो व्यक्ति हैं उसको दूसरे ने बंदी बना लिया, तो ये जो है ये वैधानिक दास कहलाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि वैधानिक दास जो हैं वो दास नहीं होते। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो दास बना है उसमें बुद्धि ज़्यादा है, केवल एडवर्स सिचुएशन में, केवल अपनी पराजय के कारण, उसके राज्य की हार हो गई, इसके कारण उसको बंदी बना लिया गया है। तो ये जो है ये दास नहीं है वास्तव में। अरस्तु जो है सिर्फ स्वाभाविक दास, जो नेचुरल जो स्लेव्स होते हैं उनकी बात करते हैं। अरस्तु जो है वो ये भी कहते हैं कि जो दास प्रथा जो है वो नेचर भी ये चाहती है, नेचर भी ये देखती है कि नेचर जो है वो भी व्यक्तियों में अंतर करती है। कुछ व्यक्ति जो हैं वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें फ़िज़िकल एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो फिज़िकली तो बहुत वीक होते हैं, ताकत तो बहुत कम होती है, लेकिन उनमें लॉजिक, तर्क करने की क्षमता जो है वो अधिक होती है। तो जिसके पास पावर, जिसके पास फिज़िकल जो है वो ज़्यादा है तो वह दास होगा, और जिसके पास दिमाग, लॉजिक जो स्ट्रॉन्ग है वो मालिक होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि प्रकृति जो है वो भी दास प्रथा जो है वो उसका समर्थन करती है। अब बात करते हैं कि प्लेटो जो है वो अपनी दास प्रथा जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं। तो सबसे पहला जो है वो ये कहते हैं
कि दास प्रथा जो है वो नेचुरल है। प्रकृति जो है वो हमेशा जो है वो मनुष्य को दो भागों में बांटती है। सभी मनुष्य जो हैं वो एक से बुद्धि, योग्यता और गुण लेकर जो है वो पैदा नहीं होते। कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ दास बनने के योग्य होते हैं। तो प्रकृति ही जब विषमता करती है, प्रकृति ही कुछ व्यक्तियों को जन्म से स्वामी और कुछ को दास बनाती है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं इसको गलत साबित करने के वाले। दूसरा जो है वो कहता है कि दास प्रथा जो है वो दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है, क्योंकि दास प्रथा से जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको अपने नैतिक बौद्धिक गुणों के विकास के लिए टाइम चाहिए होता है, और ये टाइम उनको तभी मिल सकता है जब वो अपने जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं उनसे फ्री रहे। और जब उनको फ्री टाइम मिलेगा तो वो राज्य के लिए कार्य कर सकेंगे। और दास जो है उसके लिए ये उपयोगी है, इसलिए उपयोगी है क्योंकि वो बुद्धि उनमें कम होती है, अयोग्य होते हैं। तो स्वामी, इंटेलिजेंट स्वामी के साथ रह के, इंटेलिजेंट मास्टर के साथ रह के वो भी अपने में सेल्फ कंट्रोल और जो विवेक आदि जो है उनके गुण को अपने में नर्चर कर पाएंगे। फिर वो कहते हैं कि दासता जो है वो नैतिक है, क्योंकि इस स्वामी और दास उनके नैतिक स्तर में बहुत भेद होता है, डिफरेंस होता है। स्वामी गुणी होता है, दास जो है वो गुणहीन होता है। तो इसलिए स्वामी जो है उसका कर्तव्य है कि वह दासों के प्रति स्नेहपूर्ण प्यार से रहे, और दास का काम जो है वो ये है कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे। तो दोनों के लिए ये बिल्कुल सही है दास प्रथा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दास प्रथा को उचित बताने का कारण ये रहा कि यूनानी उस समय जो है, जो यूनानी सभ्यता थी, उस अर्थव्यवस्था थी, स्थायित्व था, उसका जो आधार स्तंभ है वो दास प्रथा था, क्योंकि राज्य में दास का एक बहुत बड़ा वर्ग था और सारी जो इकोनॉमी है वो इन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी। तो यदि ऐसे में अरस्तु यदि दास प्रथा को स्वीकार नहीं करते तो राज्यों की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारे सिस्टम जो है वो फेल होने का डर था। तो अरस्तु जो है उन्होंने एक व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग किया अपना, और दास प्रथा का समर्थन किया। फिर वो कहते हैं कि दासता जो है, स्लेवरी जो है वो पूरे समाज के लिए हितकारी है। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो मालिक हैं उनको फ्री टाइम मिल जाता है और वो राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। रीज़न के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भी दास प्रथा जो है वो सही है, क्योंकि जैसे कि वो कहते हैं कि यंत्र जो है वो बड़े और छोटे भी होते हैं। बड़ा यंत्र छोटे यंत्र को अपना सहायक बना के रखता है। उसी तरह से स्वामी और दास जो है उनमें भी आत्मा और शरीर के समान है। जिस प्रकार आत्मा शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार दास पर स्वामी जो है वो विवेकशील स्वामी जो है वो शासन करता है। तो अरस्तु जो हैं उन्होंने दास प्रथा जो है उसका समर्थन किया, और ये कहा कि दास जो हैं वो यूनानी जो सभ्यता है उसका अंग है, और प्रकृति जो है वो भी व्यक्ति व्यक्ति में भेद करती है। तो इसलिए दास जो है वो दास प्रथा जो है वो बिल्कुल सही व्यवस्था है। थैंक यू सो मच।